नमस्कार दोस्तों, RMGX क्लास सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तरुण। अपन ने देखो लास्ट क्लासों में स्टार्ट किया था पीरियोडिक टेबल। क्या पीरियोडिक टेबल, जिसमें अपन मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा, मोजले की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा, और फिर उसके बाद मैंने ब्लॉक के बारे में बताया, एस ब्लॉक के बारे में बताया, पी ब्लॉक के बारे में बताया। और आज स्टार्ट करूँगा मैं क्या, डी ब्लॉक तत्व। क्या स्टार्ट करूँगा, डी ब्लॉक तत्व। डी ब्लॉक तत्व को और एक किस नाम से जाना जाता है, संक्रमण तत्व। क्या, संक्रमण तत्व, या इन्हें क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन मेटल। तो इसका भी कारण है कि डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व या फिर ट्रांजिशन मेटल क्यों कहा जाता है। तो इसका कारण है, आपने जब भी आवर्त सारणी देखी होगी, इस फॉर्मेट में देखी होगी, छोटा सा बना दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरफ कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक। इस तरफ कौन सा, पी ब्लॉक। और ये कहाँ पे आ गया, इन दोनों के बीच में आ गया, संक्रमण की जगह आ गया। इस कारण इन ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। इसका एक और रीजन भी है कि संक्रमण तत्व इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो डी कोश होता है वो क्या होता है, आधा भरा होता है या अर्धपूरित होता है, ठीक है भाई, पूर्ण पूरित नहीं होता। इस कारण भी इन्हें क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक तत्व इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस उपकोष या एस कक्षक में जाता है। इस कारण इन सारे तत्वों को अपन क्या बोलेंगे, संक्रमण तत्व या फिर डी ब्लॉक के तत्व। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से तत्व आते हैं इसमें। तो आज हेडिंग क्या लगाओगे, डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व, ठीक है भाई। तो फटाफट से हेडिंग लगा दो, डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व। तो यहाँ तक तो अपन ने स्टार्ट कर लिया भाई। चलो इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, तो यहाँ से देखते भाई, तत्व आते हैं इसमें। पहली आती है मेरी 3D श्रेणी। डी ब्लॉक तत्वों को कितनी श्रेणियों में बांटा है, एक 3D, एक 4D श्रेणी, एक 5D श्रेणी और एक 6D श्रेणी, ठीक है भाई। कितनी श्रेणियों में बांटा है, 4 श्रेणियों में, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी और 6D श्रेणी, ठीक है भाई। तो चलो अब देखते भाई 3D श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं, 4D में कौन से आते हैं, 5D में कौन से आते हैं और 6D में। तो यहाँ पे देखिए भाई 3D श्रेणी में कौन कौन से आएंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। कौन कौन से तत्व आएंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। चलो ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इनके परमाणु क्रमांक। जो ऊपर लिखूंगा वो उनके क्या होंगे, परमाणु क्रमांक। इसका होता है 21, इसका 22, इसका 23, वेनेडियम का कितना हो गया 23, क्रोमियम का कौन सा 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का कितना हो जाएगा 30। कितना भाई 30, ठीक है। चलो ये वाली आप इस ट्रिक क्या बोलूँ मैं, इनको सीधा याद रखो, क्योंकि अपने जो सिलेबस में है वो कौन सी श्रेणी है, 3D श्रेणी, ठीक है भाई। तो अभी रिसेंटली जेड में क्वेश्चन भी आया था, शायद मेरे हिसाब से 2019 का क्वेश्चन होना चाहिए। उसमें पूछा था कि निम्न में से कौन सा 3D श्रेणी से संबंधित है। कौन सा क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से कौन सा 3D श्रेणी से संबंधित है। तो आपको ये जो यहाँ से यहाँ तक लिखे कितने भाई 10 नाम, ठीक है, तत्व, उनमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना था। एक बार बहुत पहले भी जेट में क्वेश्चन आ रखा है कि डी ब्लॉक की एक श्रेणी में कितने तत्व होते हैं। तो बताओ कितने तत्व दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना था, 10 वाला। पर डी ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आता है भाई, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो क्रोमियम कॉपर से आता है भाई, क्योंकि इनके लास्ट ईयर ही आपको बता देता हूँ। क्रोमियम का क्या पूछा था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्यतम कोश का, जो मैं अभी आपको बताऊंगा भी सही। तो चलो एक बार अपन देखते हैं डी ब्लॉक तत्व कौन कौन से सारे, फिर अपन एक एक करके इन क्वेश्चन को भी लिख लेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ तक एक बार लिख लो, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक जो ऊपर लिखे है वो मैंने क्या लिखे है, परमाणु क्रमांक Z। क्या लिखे भाई, परमाणु क्रमांक Z 21 से लेके 30 तक, ठीक है भाई। चलो अब एक एक करके अपन ट्रिक लिखते हैं। तो ट्रिक क्या है, सेकंड ईयर लाएंगे एसी। बहुत इजी, एकदम ही फनी टाइप की ट्रिक है कि सेकंड ईयर लाएंगे एसी, ठीक है।
इसका हो जाएगा टाई जर हाफ। क्या ट्रिक हो जाएगी? टाई जर हाफ। इसकी हो जाएगी वो नवाब थे। इसकी ट्रिक हो जाएगी भाई करोड़ मोल वाला। इसकी ट्रिक हो जाएगी मन तक रे। इसकी हो जाएगी फिर रूठा ओसो। इसकी हो जाएगी कौन रहेगा इर्रेगुलर। इसकी हो जाएगी नहीं पढ़ोगे पिटोगे। इसकी ट्रिक हो जाएगी क्यों आगे आऊं। और इसकी होगी जंग कब होगी। क्या ट्रिक हो जाएगी? जंग कब होगी। जिंक कैडमियम और मरकरी। क्या? जिंक कैडमियम और मरकरी। चलो ठीक है, यहां तक लिख लो भाई एक बार। साथ में यहां पे ट्रिक लिख देता हूं। इसकी हो जाएगी सेकंड ईयर लाएंगे। क्या भाई? क्या लाएंगे सेकंड ईयर में आते ही? एसी। क्या लाएंगे? एसी। इसकी हो जाएगी टाई जर हाफ। क्या ट्रिक हो जाएगी? टाई जर हाफ। टाई जर हाफ। इसकी हो जाएगी वो नवाब थे। इसकी हो जाएगी करोड़ मोल वाला। इसकी हो जाएगी मन तक। ये त लिखा है भाई मैंने, ठीक है। मन तक रे। इसकी हो जाएगी फिर। क्या भाई? फिर रूठा ओशो। इसका हो जाएगा कौन रहेगा इर्रेगुलर। कौन रहेगा इर्रेगुलर। इसकी हो जाएगी एनआई की नहीं पढ़ोगे पिटोगे। नहीं पढ़ोगे पिटोगे। बाकी देखो इनकी में यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास, तो लास्ट वालों की यहाँ पे बता देता हूँ। इसकी क्या लिखनी है ट्रिक आपको? सी यू क्यों आगे आऊं। क्या ट्रिक लिखोगे? क्यों आगे आऊं। लिख देता हूं यहां पे मैं, क्यों आगे आऊं। ठीक है। और लास्ट वाले की क्या ट्रिक याद रखोगे? कि सीधा याद रखो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहां से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इन डी ब्लॉक तत्वों को मैंने क्या बोला? संक्रमण तत्व। जबकि जिंक कैडमियम और मरकरी मेरे क्या है? संक्रमण तत्व नहीं है भाई। ठीक है, तो आप सीधा याद रखो तो ज्यादा बेटर है। बाकी क्या याद रखोगे? ट्रिक क्या हो जाएगी? जंग कब होगी। क्या? जंग। यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, चलो यहीं पे जगह मिल रही है। जिंक कैडमियम और मरकरी सीधा ही याद रखो तो ज्यादा बेटर है। बाकी लिख देता हूँ जंग कब होगी। तो मैंने पूरी ट्रिक आपको बता दी। मेरे पास जगह कम है इसलिए आपको थोड़ी सी ऊपर नीचे 2 लाइनें मैंने ऊपर से बताई। तो फटाफट से इसका क्या ले लो? स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से ले लो। वापस एक बार मैं बोलता हूँ कि इसकी क्या हो जाएगी? ऊपर वाली लाइन को तो सीधे नाम से याद रखना है, विद उनके परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर के साथ। क्या नाम है ऊपर वाली 3D स्ट्रेटिंग का पूरा नाम? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इनके परमाणु क्रमांक के साथ आपको अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद ऊपर वाले याद है तो इनमें नीचे वालों को क्या निकाल सकता हूँ भाई? ट्रिक के थ्रू इनको याद कर सकता हूँ। जैसे इसकी हो जाएगी सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। इसकी क्या हो जाएगी? टाइजर हाफ। इसकी क्या हो जाएगी? वो नवाब थे। इसकी हो जाएगी करोड़ मोल वाला। इसकी हो जाएगी मन तक रे। फिर रूठा ओसो। कौन रहेगा इर्रेगुलर। नहीं पढ़ोगे पिटोगे। क्यों आगे आऊं। लास्ट वालों की सी यू ए जी और ए यू की क्या लिखाई? क्यों आगे आऊं। और लास्ट वाले है जिंक कैडमियम मरकरी। क्या लिखा है भाई? जिंक कैडमियम मरकरी अलग से लिखा है भाई, जगह नहीं है मेरे पास, देख लेना आप लोग। ठीक है, तो यहां तक मेरे हिसाब से हो गया होगा। तो अब देखो अपना एग्जाम में
3D श्रेणी, कौन सी 3D श्रेणी। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आया था वो देखते हैं अपन, ठीक है, कि कैसा क्वेश्चन आया था। चले आगे भाई। देखो भाई 3D श्रेणी एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम, मेरे हिसाब से मैं इतना ही बोल दूँ भाई, नहीं आते, ठीक है, क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुक में है उसमें भी ज़्यादा फोकस किस पे क्या है, 3D श्रेणी पे, ठीक है। तो जेट में अभी जो क्वेश्चन आए थे वो लिखवा देता हूँ, ठीक है भाई। और बोर्ड के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। सीधे से पूरा एक 12th की बुक में पूरा से एक चैप्टर दे रखा है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो बोर्ड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड में भाई सीधे सीधे इनके क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काफ़ी बार पूछे गए भाई, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे गए, और जो आरबीएससी है उनके बोर्ड में भी पूछे गए भाई, ठीक है। तो काम करेंगे अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। मैं एक बार तो मैं कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं इतना डिटेल नहीं बताऊंगा, सीधे इनकी क्या बताऊंगा, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है भाई। तो एक बार यहाँ तक लिख लिया होगा मेरे हिसाब से, उम्मीद करता हूँ, ठीक है भाई। तो अपन को ज़्यादा फोकस करना है 3D श्रेणी पे। कौन सी 3D श्रेणी पे। तो एक बार जो जेट में क्वेश्चन आया है 2019 का वो लिख लो आप फटाफट से। क्वेश्चन था जेट 2019 का कि निम्न में से कौन सा 3D श्रेणी, अब श्रेणी की जगह कभी कभार वो श्रृंखला भी नाम देता है, क्या श्रृंखला से संबंधित है। देखो इंग्लिश में बोल दे रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिलेटेड टू 3D सीरीज। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिलेटेड टू 3D श्रेणी, ठीक है भाई। तो यहां से हो गया भाई, उसने ऐसे नाम दिए थे, ठीक है भाई, जैसे आयरन, नेक्स्ट लिखा था उसने जिरकोनियम, थर्ड प्लेटिनम, फोर्थ उसने नाम दिया था गोल्ड। तो आपको हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि आपको भाई सिंबल ही दे, आपको नाम भी पूछ सकता। तो आपको तो अब तो पता चल गया होगा इसका आंसर क्या है, कि अभी पढ़ा कि सर 3D श्रेणी में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक आते हैं। तो यहाँ से आपका सीधा कि 3D श्रेणी से तो कौन सा, ये भाई कौन सा, आयरन कौन सी 3D श्रेणी से, जिरकोनियम कौन सी, टाइजर, इसका मतलब 4D श्रेणी से, नहीं पढ़ोगे पिटोगे प्लेटिनम, तो 3D 4D 5D श्रेणी से हो गया ये। और क्यों आगे आऊं, तो ये भी कौन सा भाई, क्यों आगे आऊं गोल्ड है, गोल्ड मतलब ये 3D का, ये 4D का और ये 5D का। तो ये कौन सी श्रेणी सीरीज से संबंधित है, कौन सी श्रेणी से 5D, जबकि आयरन मेरा कौन सी श्रेणी से संबंधित है 3D श्रेणी। तो क्वेश्चन भी यही था कि निम्न में से कौन सा 3D श्रेणी या श्रृंखला से संबंधित है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आयरन। बहुत ही इजी वे में भाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको ध्यान रखना होता है कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इसके लिए भाई पुराने साल के पेपर करो, अच्छे से करो, ठीक है। कम से कम 2010 से लेके 2020 तक के पेपर आप जब भी ये अगला एग्जाम दो 2021 में, तब कम से कम यहाँ तक आप पेपर करके जाओ। मेरे हिसाब से हर एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चन कम से कम पुराने सालों के पेपरों से आते ज़्यादा है, कम से कम कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक कर लोगे तो हर सब्जेक्ट में आपके 10 नंबर बोनस हो जाएंगे भाई, 10 नंबर नहीं 10 क्वेश्चन भाई, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 4 का है तो एक सब्जेक्ट आपको 40 120 नंबर आपको ऐसे फोगट में आ सकते हैं। 100+ नंबर आप फोगट के ले सकते हो, सिर्फ किसके थ्रू, यहाँ के थ्रू। 2010 से 2020 तक के पेपर कर लो। मार्केट में बहुत सारी बुकें अवेलेबल है जिसमें आपको ये इजीली मिल जाते हैं भाई, ठीक है। जहाँ तक कोशिश करूँगा मैं सारे क्वेश्चन करवाऊँ, बाकी हो गया तो करवाऊँगा, बाकी आपको आइडिया देता रहूँगा कि भाई हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है भाई। तो एक तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया है, तो यहाँ तक इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बढ़ते हैं अपन आगे, इस पे काम करेंगे इनके
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे, ठीक है। कुछ बातें लिखवा रहा हूँ वो लिख लेंगे, फिर अपन चलेंगे किस पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। तो हो गया होगा यहाँ से, ये क्वेश्चन जेड 2019 का था, ठीक है भाई, लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डी ब्लॉक तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, ट्रांजिशन मेटल भी इलामेंट मेटल कहा जाता है। तो पहली एक लाइन तो हेडिंग लगा दो, कुछ महत्वपूर्ण बातें, क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इंग्लिश वालों के लिए हो जाएगा सम इंपोर्टेंट पॉइंट, क्या सम इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है भाई, सम इंपोर्टेंट पॉइंट। तो पहला तो ये लिख लो भाई डी ब्लॉक के बारे में, पहला पॉइंट ये कौन सा, कि ये सभी के सभी क्या है, धातु, ये सारे क्या है भाई, सभी क्या है, धातु, सभी के सभी क्या है, मेटल, क्या भाई, मेटल। सेकंड पॉइंट लिखो भाई, इन्हें और क्या बोला जाता है, संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व भी बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, संक्रमण तत्व। इंग्लिश में अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है इनको। क्यों बोला जाता है, लिखो भाई, क्योंकि अब देखो ये बोर्ड का क्वेश्चन बन जाएगा कि डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें डीप कोश अपूर्ण भरा होता है, क्या भाई, अपूर्ण भरा होता है। इंग्लिश वालों के लिए हो जाएगा डी सब सेल क्या होती है, इनकम्प्लीटली फिल्ड होती है, इनकम्प्लीटली फिल्ड होती है। कभी क्वेश्चन आता है कि संक्रमण तत्वों को, मतलब डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि इनमें डी कोश अपूर्ण भरा होता है। देखेंगे अभी अपन एग्जांपल लेंगे, ठीक है भाई। एक यहां से 5 स्टार लगाना भाई पॉइंट। अब देखो बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है भाई, 5 स्टार पॉइंट लिखो। 3 ऐसे, जैसे भाई डी ब्लॉक में तो मैंने बहुत सारे बताए, 3D श्रेणी के तत्व, 4D श्रेणी के तत्व, 5D श्रेणी के तत्व, 6D श्रेणी के तत्व आपको बताए। बाकी 3 ऐसे तत्व है, कौन से, 3 ऐसे तत्व है जो कि संक्रमण तत्व नहीं है। कौन कौन से, जिंक, कैडमियम और मरकरी। पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूं कि जिंक, कैडमियम, मरकरी संक्रमण तत्व नहीं है भाई, संक्रमण तत्व नहीं है। जिंक, कैडमियम और मरकरी ट्रांजिशन मेटल या एलिमेंट नहीं है भाई। इस चीज को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में कर देना। 5 स्टार वाला पॉइंट है, सीधा से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है, तो आपको इन 3 में से जो भी ऑप्शन मिले उस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना, वो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। हो गया होगा मेरे हिसाब से यहाँ तक। फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ही इजी वे में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों कर रहा हूँ ट्राई कि दोनों एक साथ हो जाए। लिखूंगा हिंदी में, बाकी ऐसे जो वर्ड आएंगे वहाँ पे मैं बता दूंगा। आपका काम रहेगा, इसके नीचे क्या नाम लिखोगे, जिंक, क्या लिखोगे, जिंक, इसको कैडमियम और इसको मरकरी। देखो एग्जामिनर जरूरी नहीं आपको ऐसी सिंबल के फॉर्म में, प्रतीक के फॉर्म में दे, ZN, CD, HD, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। उसकी मर्जी हो गई कि उनके नाम लिख देगा। इसका क्या हो जाएगा, जिंक, इसका कैडमियम, उसका मरकरी। क्वेश्चन आ जाएगा जैसे 3D श्रेणी का पूछा था उसने, कोई भी ऐसे जैसे आयरन वगैरह, Fe वगैरह को सिंबल की फॉर्म में देता तो वो क्वेश्चन इजी हो जाता। उसने क्या दे दिया, उनके नाम दे दिए, तब क्या हो गया, थोड़ा क्वेश्चन हल्का सा अच्छा हो गया, ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है, हल्का सा अच्छा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो इनके नाम भी याद रखो भाई, ZN को क्या बोलते हैं, जिंक, CD को कैडमियम, Hg को मरकरी। हिंदी वालों के लिए इसे पारा भी बोला जाता है, क्या भाई, पारा भी बोला जाता है, क्या, पारा। ये भी एग्जाम में एक बार पूछा गया, ठीक है भाई। हो गया होगा मेरे हिसाब से यहाँ तक, चलो ठीक है, हो गया। अब इसका भी रीजन बताएंगे भाई कि ये संक्रमण तत्व क्यों नहीं है। अब ये कब बताऊंगा, अभी जो अपन में बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वहां पे मैं चीज आपको बताऊंगा। एक और पॉइंट लिखो, अभी तो आप इतना याद रखो कि जिंक, कैडमियम, मरकरी मेरे क्या नहीं है, संक्रमण तत्व, और ये मेरा पॉइंट है 5 स्टार वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो भाई,
यहाँ तक हो गया भाई। नेक्स्ट पॉइंट लिखो भाई। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को क्या बोलते हैं? सिक्का धातु भाई। क्या? सिक्का धातु। क्या? सिक्का धातु भाई। कॉइनेज मेटल। कॉइनेज मेटल क्यों बोला जाता है भाई? कि पुराने जमाने में या तो किसके सिक्के होते थे, कॉइन किसके होते थे भाई? या तो कॉपर के, या फिर सिल्वर के, या फिर गोल्ड। राजा महाराजा आपने देखा होगा फिल्मों में, आप में मूवीज में आपने देखा होगा कि जब भी कोई अच्छा काम करता था भाई, कोई उनका नौकर वगैरह, तो उनको क्या भाई जो भी गिफ्ट करते थे वो किसमें ऐसे देखा होगा भाई, थाल से उठा के क्या क्या देते भाई? इनके सिक्के देते थे भाई। ठीक है, या तो कॉपर के होते थे पहले, बहुत पुराने टाइम में कॉपर, फिर किसकी बारी आई? सिल्वर की, फिर किसकी? गोल्ड की भाई। तो इनके नाम भी लिख लेना। Cu को क्या बोलते हैं? कॉपर, Ag को सिल्वर, और Au को क्या बोलते हैं? गोल्ड। क्या भाई? गोल्ड भाई। ठीक है, यहां तक लिख लिया होगा। इन्हें क्या बोला जाता है? सिक्का धातु, कॉइनेज मेटल। ठीक है भाई। चलो भाई, मरकरी कौन सी अवस्था में होता है भाई? Hg, जिसको क्या बोलते हैं भाई? मरकरी। हिंदी वालों के लिए इसे क्या बोलते हैं भाई? पारा। कौन सी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। कौन सा? द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में होता है। यहां तक फटाफट लिख लो भाई। कौन सी स्टेट में? लिक्विड स्टेट में होता है भाई। फटाफट से लिख दिया करो। नोट्स अच्छे वे में बनाना भाई, काम आएंगे आपके काफी, और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको यहां से मिल जाएंगे भाई। ठीक है, हो गया यहाँ तक। ठीक है भाई। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जहाँ से भाई काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई। ठीक है, अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो भाई। कौन सी श्रेणी के? 3D श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ भाई? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। किसकी भाई? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ Z। Z का मतलब भाई क्या होगा? परमाणु क्रमांक। और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं तत्व। तत्व का मतलब हो जाएगा एलिमेंट। ठीक है भाई। तो पहला तत्व परमाणु क्रमांक 21 वाला, परमाणु क्रमांक 21 वाला आप हेडिंग लगा देना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन परमाणु क्रमांक 21। तो देखो भाई, परमाणु क्रमांक वगैरह ये मैंने सब कुछ बता रखा है पुराने लेक्चर में, पुराने वीडियो में, वहाँ जाके देखो आप, अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया परमाणु क्रमांक 21। तत्व कौन सा है भाई? स्कैंडियम। कौन सा? स्कैंडियम। कौन सा? स्कैंडियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा भाई? बता रखा है भाई 18। इसका हो गया। अब बताओ, ट्रिक बताई थी। अब इसमें इलेक्ट्रॉन 3D में और किस में जाएगा? 4s में। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे नंबर कितना दिख रहा है? 1। तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। चलो जैसे नेक्स्ट बताता हूँ, 22 परमाणु क्रमांक होता है मेरा किसका? टाइटेनियम का। किसका? टाइटेनियम। स्कैंडियम, टाइटेनियम। चलो इसका हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखना है? ऑर्गन 18। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी गिन सकते हो आपके। देखो भाई यहाँ पे Z कितना है? 21। इस पे कोई प्लस माइनस नहीं लिखा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने आएंगे भाई? 21 ही आएंगे। कितने भाई? 21 ही। तो यहाँ तक देखो मैंने कितने इलेक्ट्रॉन भरे? 18 तो ऑर्गन के, ये हो गया 19, और ये 2 इलेक्ट्रॉन 21, 22। यहाँ पे बताओ क्या आएगा? अब देखो यहाँ पे नंबर कितना आ रहा है? 2। तो यहाँ पे 3D में कितने इलेक्ट्रॉन दे दो? 2 और 4s2। क्या हो जाएगा? 4s2। इलेक्ट्रॉन भी गिन सकते हो। 18 इसके, 2 हो गए 20, और ये 2 22। तो 22 ही इसमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फटाफट से इन 2 के आप कॉपी कर लो भाई, फटाफट से लिख लो भाई। लिख लिया होगा। ठीक है भाई, बस इस नंबर को ध्यान रखना भाई। ठीक है, इसके यहाँ पे 1 आ रहा है तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। 2 आ रहा है तो इसमें डी में 2, एस में दोनों में, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। चलो जहाँ पे एक्सेप्शन आएगा क्रोमियम और कॉपर में आएगा, उनमें क्या आएगा कि डी में क्या आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, और एस में 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। इसका मतलब डी और एस में ऊर्जा में क्या होता है? अंतराल कम होता है। इस कारण भाई 1 इलेक्ट्रॉनों क्या हो सकता है? आदान प्रदान हो सकता है इजीली। ठीक है भाई, तो यहाँ तक हो गया होगा। अब चलो ये भी बता देता हूँ यहीं पे, जैसे बताओ डी में कितने डब्बे होते हैं? कक्षक कितने होते हैं भाई? 5। कितने? 5। 1 2 3 4 5, और ये एस। तो चलो यहाँ पे देखो भाई, ये मैंने लिखा 3D। क्या लिखा?
3d और ये लिखा मैंने 4s। अब बताओ 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं? एक है भाई। और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इसमें डी कोश पूरा का पूरा भरा है क्या? नहीं भरा है भाई। यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन खाली है ना, 1 2 3 4, पूरा भरा नहीं होता। इन्हीं कारण इन्हें क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व भी बोलते हैं भाई। चलो जैसे इसकी बात करूं तो बताओ इसके 3d और ये 4s, ये मैंने क्या लिखा? 3d और ये लिखा मैंने 4s। बताओ 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने? 2। तो पहले क्या करूंगा? एक एक इलेक्ट्रॉन सब में दूंगा, 1 2। s में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ अब डी में भाई इसका खाली है ना, डी पूरा भरा हुआ नहीं है ना, इसी कारण इन्हें संक्रमण तत्व बोलते हैं। ठीक है भाई, हो गया होगा मेरे हिसाब से यहाँ तक। ठीक है भाई, अब फटाफट लिखेंगे भाई। ठीक है, ये हो गया मेरा 2 तक हो गया भाई, 30 तक करना है मुझे। चलो अगला है परमाणु क्रमांक 23 वाला, स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम। किसका नंबर आ जाएगा? वेनेडियम का। चलो भाई, तो बताओ इसका यहाँ पे नंबर कितना आ रहा है? 3। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 3d में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। कितना भाई? 3। और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट देखते हैं क्रोमियम। 5 स्टार लगा देना भाई। क्या? 5 स्टार। बोर्ड के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से तो क्वेश्चन जेट 2015 में, सॉरी 2020 में पूछा गया है भाई। ठीक है भाई, देखो अब यहाँ पे ऑर्गन नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है, बार बार, क्योंकि ये इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पे क्या पे वेनेडियम ये लिखा है मैंने, यहाँ पे क्या लिख सकते हो? यहाँ पे ऑर्गन, और ये 3d3 4s2। तो अब मैं बार बार ये ऑर्गन नहीं लिखूंगा, सीधा क्या लिखूंगा? इनके बाह्यतम कोश वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखूंगा। बताओ चॉइस है भाई, तो हिसाब से क्या आना चाहिए? ऑर्गन। ट्रेंड चल रहा है भाई, जो नंबर आ रहा है वो उसके इलेक्ट्रॉन किसमें दे दो? 3d में। किसमें? 3d में। बताओ 3d में इस हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 4। कितने? 4। और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 भाई। देख लो भाई कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? चॉइस। यहाँ तक कितने हो गए भाई? 18। कितने? 18। ऑर्गन का कितना होता है? 18। 18 और 4 कितने हो गए? 22। 22 और 2 चॉइस। जबकि ये वाला इलेक्ट्रॉन विन्यास मेरा क्या है? गलत। क्या भाई? ये वाला इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? गलत। तो सही कौन सा है सर? सही वाला है ये वाला, ऑर्गन 18। अब क्या कर दो? s का एक इलेक्ट्रॉन किस में दे दो? d में। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 3d 5, और s में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कम। तो ये वाला हो जाएगा एकदम सही, जो कि क्या है? 5 स्टार। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा था Z 2020 में। क्या क्वेश्चन था? कि क्रोमियम, क्वेश्चन यहीं पे बताता हूँ, क्रोमियम, अब अलग से लिखवा भी दूंगा, आप याद रखो सिर्फ इतना कि क्वेश्चन आ चुका है जेट में। ठीक है, कि क्रोमियम के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास बताओ। सॉरी भाई, तो आपको ये बताना था कि जिस ऑप्शन में 35 4s1 हो वो वाला आंसर आपको करेक्ट करना था। ठीक है भाई, तभी कह रहा हूँ एग्जाम में ये वाला भी कम पूछते हैं, लास्ट वाला ज्यादा पूछते हैं भाई। ठीक है, तो चॉइस तक तो हो गया अपना। नेक्स्ट लिखते हैं 25 वाला। कौन सा? 25 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। और कौन सा हो जाएगा? ये क्रोमियम का था भाई, किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है? क्रोमियम का। अब इसका हो जाएगा आयरन का। किसका? आयरन, सॉरी भाई मैग्नीज हो जाएगा, सॉरी मैग्नीज। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 25। तो बताओ कुछ नहीं करना है, बाकी वालों में कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे 5 आ रहा है तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन दे दो? 3d में 5। 4s में वापस वही 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। यहाँ तक तो फटाफट से लिख दो। लिख दिया भाई। अब जैसे यहाँ पे कभी पूछा जाए कि मैग्नीज में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो डी में कितने डिब्बे भाई? 5। कितने? 5 डिब्बे। 5 डिब्बों को मतलब मैं डिब्बों कक्षक को क्या बोल रहा हूँ? डिब्बे भाई। ठीक है, एस में कितने डिब्बे? तो आप क्या आंसर करोगे? 1। पी में कितने? 3। डी में कितने? 5। एफ में कितने? 7। इन डिब्बों का मतलब होता है कक्षक ऑर्बिटल। क्या होता है? ऑर्बिटल। तो देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं मुझे? 5। कितने? 5। तो कैसे भरूंगा? यहाँ पे देखो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले दूंगा। 1 2 3 4 और ये 5। अगला इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ पे आता, 7 होते तो यहाँ पे, 8 होता तो यहाँ पे, 9 होता तो यहाँ पे, 10 होता तो यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या ले लो?
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई, ठीक है। स्पेशल केस कौन सा याद रखोगे, क्रोमियम वाला, कौन सा, क्रोमियम 35 4s1, इसमें एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, हो गया होगा यहाँ तक। चलो नेक्स्ट लिखते भाई 26 वाला। 26 वाला हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 26 किसका होता है, आयरन का, किसका, आयरन का। तो बताओ यहाँ पे कितना नंबर आ रहा है, 6, तो क्या लिख दोगे, 3d 6, और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे d में इलेक्ट्रॉन भरो, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6, d में डिब्बे कितने, 5, कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, 6, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दो, तो 1 2 3 4 और 5। अब बताओ छठा इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, इसमें, तो बताओ इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 4, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको, 4, एस तो पूरा भरा ही है क्योंकि एस में एक ही कक्षक है, और उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे करके आप भर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं 27 कोबाल्ट, कौन सा हो जाएगा, कोबाल्ट। तो बताओ यहाँ पे नंबर कितना आ रहा है, 7, तो क्या करोगे, 3d 7 4s2। देखो एक स्पेशल वाले केस याद रखने, क्रोमियम और कॉपर, वहां पे सीधा जब भी मैं बोलूँ क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास तो 3d5 4s1, तब मजा आएगा क्वेश्चन करने का, ठीक है। यहाँ पे बताओ 3d7 4s2, तो अब इलेक्ट्रॉन आप भर दोगे भाई, एक बार लास्ट यहाँ तक करके बताता हूँ भाई, फिर बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये 3d लिखा है मैंने यहाँ पे, और ये 4s, यहाँ पे भी ये 3d में और ये 4s में। तो यहाँ पे देखो भाई, अब बताओ 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, 7, कितने भाई, 7, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, 1 2 3 4 और ये 5, हो गया 5, चलो ठीक है। और कितने बढ़ने हैं अभी, 2 इलेक्ट्रॉन, ये छठा इलेक्ट्रॉन और ये 7वां इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत, तो पूछा जाए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको, 3, तो बस कर देना आंसर 3। नेक्स्ट देखते हैं 28 वाला, कौन सा, 28 फीकोनी, कौन सा हो जाएगा, निकल, कौन सा भाई, निकल। तो बताओ यहाँ पे नंबर कितना दिख रहा है, 8, तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन दे दो, 8, 3d8 4s2, कौन सा, 4s2, तो d में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 4s में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपन ऐसे, ठीक है। यहाँ तक फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लिया होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है भाई। तत्व और इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं भाई डी ब्लॉक में, और इलेक्ट्रॉन विन्यास अच्छा है। देखो पहले भाई डी ब्लॉक के क्वेश्चन करने के लिए मुझे डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन विन्यास, जैसे मैं बोलूँ कोबाल्ट तो आपके मुंह से निकलना चाहिए 27, अब 27 आपको पता चल गया तो इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि यहाँ पे 7 आ रहा है, तो डी में 3d में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। स्पेशल केस कौन से, क्रोमियम और कॉपर वाला, तो उस पर ज्यादा फोकस करना, उसको तो रट लेना भाई, ठीक है, तभी मजा आएगा क्वेश्चन करने का। तो हो गया होगा मेरे हिसाब से, यहाँ तक हो गया, चलो भाई हो गया होगा। अब आया स्पेशल केस 29 कॉपर, कौन सा भाई, 29 कॉपर, 29 29वां कौन सा है, कॉपर, जो कि क्या है मेरा 5 स्टार वाला, चलो भाई ठीक है, कौन सा है, कॉपर। हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या आना चाहिए भाई, यहाँ पे कितना है, 9, कितना भाई 9, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए मुझे, 9, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या है मेरा गलत, जो कि क्या है मेरा गलत। तो सही कौन सा सर, सही कौन सा है, ये वाला कि एक s का 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दो और d में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो। तो s का 1 इलेक्ट्रॉन कम करूंगा तो 4s में तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1, जबकि 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 10, कितने भाई 10, तो 3d 10 4s2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3d 10 4s1 हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट होगा भाई, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे उसमें काफी हेल्पफुल होगा। तो ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला मेरा सही है भाई, ठीक है। और लास्ट रहा कौन सा, जिंक, मेरा 30 परमाणु क्रमांक किसका, जिंक वाला, ये रहा मेरा जिंक। यहाँ पे कितना 0, तो यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 9, तो यहाँ पे 3d 10 4s2 भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो भाई 3d आपको पता होगा, तो मैंने जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं कहा था। देखो भाई इसमें भी इसका बता दूंगा क्यों संक्रमण तत्व ये भी नहीं है, ठीक है, कॉपर, ठीक है, क्योंकि आप बोलोगे सर कॉपर में भी तो 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो भी क्यों है,
क्योंकि भाई देखो संक्रमण तत्वों की ऐसे रियल डेफिनेशन दिए तो उनका होता है परमाणु या आयनिक अवस्था में, जबकि कॉपर की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीकरण अवस्था है, वो होती है मेरी कॉपर +2। और +2 होते ही ये इलेक्ट्रॉन 4s वाला चला जाएगा, एक D का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो 3D में 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 9 आते ही उसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस कारण ये संक्रमण तत्व कॉपर +1 होगा भाई, ठीक है। यहाँ पे देखो जिंक, अब देखो D में कितने डब्बे, 5, 1 2 3 4 5 और ये 4s, ठीक है। ये लिखा मैंने 3D और ये लिखा मैंने 4s, ठीक है। तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 10। तो पहले क्या करूंगा, एक एक इलेक्ट्रॉन भरूंगा, 1 2 3 4 5, फिर क्या करूंगा, युग्मन करूंगा, पेयरिंग, 6 7 8 9 और 10। बताओ क्या 3D में एक भी इलेक्ट्रॉन बाकी रहा है, अयुग्मित रहा है क्या, नहीं रहा। 4s में तो पहले से भरे हुए, ठीक है। क्या कोई भी एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, इस कारण भाई ये क्या है, संक्रमण तत्व नहीं है। तो हो गया होगा भाई, यहाँ तक फटाफट से लिख दो भाई, फटाफट से लिख दो, लिख दिया भाई। तो नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। इलेक्ट्रॉन विन्यास अच्छे से याद करके आओ, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।